नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑयस्टर मशरूम यानी कि जिसे हम ढींगरी मशरूम भी कहते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बटन मशरूम के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ढींगरी मशरूम की कुछ प्रजातियां जैसे कि प्लूरोटस सिट्रिनोप्लेटस है, प्लूरोटस साजर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा है। इसके उत्पादन की विधि के बारे में बात कर ले तो ढींगरी मशरूम को उगाने हेतु भूसे को बिना सड़ाए केवल रासायनिक या गर्म जल उपचार बाद बिजाई करके उपज प्राप्त की जाती है। इस मशरूम का उत्पादन अनुकूल परिस्थितियों में 20 से 25 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। ढींगरी मशरूम के उत्पादन हेतु गेहूं का ताज़ा भूसा जिसकी लंबाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, जिसमें अन्य फसलों के अवशेष नहीं हो एवं बारिश में भीगा हुआ नहीं हो, काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले भूसे को उपचार करना होता है, तो इसके उपचार कैसे करने हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो जो चयनित भूसे को उपचार के बाद बिजाई हेतु काम में लिया जाता है। रासायनिक उपचार विधि में सर्वप्रथम भूसे को प्लास्टिक के ड्रम में भरते हैं और ऊपर से ड्रम में पानी डाला जाता है ताकि भूसा पानी से पूरी तरह भीग जाए। अब प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से एक बाल्टी में बेविस्टिन 6 ग्राम, नुवान 30 मिलीलीटर तथा फॉर्मेलिन 250 मिलीलीटर लेकर थोड़ा पानी मिलाकर घोल बना लेते हैं। अब इस घोल को भूसा व पानी भरे ड्रम में चारों ओर घुमाते हुए डाल दें। तत्पश्चात ड्रम का ढक्कन बंद कर दें तथा इसी अवस्था में 12 से 14 घंटे तक भूसे को उपचारित होने के लिए रहने दें। समय पूरा होने पर ड्रम से भूसे को ढलान वाली जगह पर डाल दें ताकि भूसे का अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब गर्म जल उपचार विधि के बारे में बात करते हैं। तो इस विधि में भूसे को 10 से 12 घंटे साफ पानी में एक ड्रम में गलाया या भिगोया जाता है। बाद में उसे इस पानी से निकालकर दूसरे ड्रम में उबलते हुए पानी में, जिसका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो, में 1 घंटे तक पड़ा रहने देते हैं। यदि पानी का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 1.5 घंटे तक रखते हैं। निर्धारित समय पश्चात गर्म पानी से निकालकर ढलान वाली जगह पर अतिरिक्त पानी निकलने एवं भूसे को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उपचारित भूसे में नमी की मात्रा की सही जांच के लिए भूसे को मुट्ठी में लेकर जोर से दबाएं। यदि उंगलियों के बीच से पानी नहीं निकले परंतु हाथ नम हो जाए तो यह बिजाई हेतु उपयुक्त अवस्था मानी जाती है। इस समय उपचारित भूसे में बिजाई करें। भूसे का उपचार अवांछित फफूंद, जीवाणु एवं कीटों के अंडों से मुक्त रखने के लिए किया जाता है। अब बिजाई करने के बारे में बात करते हैं। तो ढींगरी मशरूम में बीज यानी जिसे हम स्पॉन भी बोलते हैं 2 से 3% के हिसाब से मिलाया जाता है, अर्थात 100 किलोग्राम गीले भूसे में 2 से 3 किलोग्राम बीज मिलाया जाता है। बीज की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है। तापमान अधिक होने पर बीज दर कम तथा तापमान ज़्यादा होने पर बीज दर अधिक रखी जाती है। उपचारित भूसे में बीज मिलाने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है मिश्रण या मिलावा विधि जिसे बोलते हैं, और दूसरी है परतदार विधि। तो मिश्रण विधि के बारे में बात करते हैं। तो मिश्रण विधि में उपचारित भूसे में बीज व भूसे दोनों को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इस बीज व भूसे के मिश्रण को एक साथ पॉलीथीन की थैलियों में, जिनका आकार 45 से 60 सेंटीमीटर हो व नीचे के दोनों कोने कटे हों, में भरा जाता है। जबकि परतदार विधि में पॉलीथीन की थैलियों में पहले 3 इंच की ऊंचाई तक भूसा भरा जाता है, तत्पश्चात इस पर बीज छिड़का जाता है। फिर पुनः भूसा डाला जाता है एवं 6 इंच ऊंचाई की परत पर बीज छिड़का जाता है।
इस प्रकार 4-5 परतों में बीज डाला जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि ऊपर व नीचे की ओर भूसे की परत ही होनी चाहिए। इस प्रकार तैयार किए हुए बैग्स को बीज बढ़वार हेतु रैक्स पर रख दिया जाता है। बीज बढ़वार के समय उत्पादन कक्ष का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच एवं आर्द्रता 70 से 80% हो तो बीज बढ़वार अच्छी होती है। इस समय बिजाई किए हुए बैग्स को सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। उपयुक्त तापमान एवं नमी पर 15 दिनों में बीज बढ़वार भूसे में अच्छी तरह से फैल जाती है। अब थैलियों को कैसे हटाना है इस पे बात कर ले। तो बिजाई पश्चात रखे गए बैग्स पर यदि सफ़ेद रंग की दुधिया बढ़वार दिखाई दे तब पॉलीथीन की थैलियों को हटा देना चाहिए। इसके लिए थैलियों के मुंह पर रबर बैंड हटाकर बैग्स की बगलों पर धीरे धीरे हल्का दबाते हुए हाथ घुमाते हैं, जिससे पॉलीथीन की थैली भूसे के पिंड से अलग हो जाती है। अब बैग के नीचे के दोनों किनारे पकड़कर उल्टा करके पॉलीथीन को ऊपर खींच लेते हैं, जिससे बैग के अंदर का भूसा एक पिंड के रूप में बाहर निकल जाता है। इस पिंड को सीधा करके उत्पादन कक्ष में रैक्स पर रख दिया जाता है। थैलियों को हटाने का कार्य सही बीज बढ़वार पर ही करना चाहिए, क्योंकि थैलियों को पूरी बढ़वार से पूर्व या कुछ दिन बाद हटाने से कुल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब सिंचाई के बारे में बात कर ले तो थैलियों को हटाने के बाद पानी देना प्रारंभ कर देना चाहिए। निरंतर अंतिम मशरूम तुराई तक पानी देना चाहिए। पानी हमेशा फुट स्प्रेयर पंप से ही देना चाहिए, किसी पाइप से सीधे धार से नहीं दें। सिंचाई की संख्या तापमान एवं कमरे में पाई जाने वाली नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 बार सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। मशरूम की उपज थैलियाँ हटाने के 4 से 7 दिन बाद छोटी छोटी खुम्ब निकलना प्रारंभ हो जाती है, जो 3 से 4 दिन में पूर्ण आकार ले लेती है। बिजाई के 1 माह बाद मशरूम मिलना प्रारंभ हो जाती है, जो प्रथम तुड़ाई से लेकर 2 माह तक प्राप्त होती रहती है। अब मशरूम की तुराई एवं उसकी सफाई के बारे में बात कर ले तो ढींगरी मशरूम की तुराई का सही समय जब इसके किनारे सिकुड़ना या फटना प्रारंभ होवे उससे पहले होता है। इस समय पूर्ण विकसित मशरूम को हल्के हाथों से घुमाकर तोड़ना चाहिए। तुड़ाई के पश्चात डंठल के निचले हिस्से पर लगे भूसे को हटा दें तथा थोड़ा हिस्सा चाकू की सहायता से काट दें। अब इसकी पैकिंग की बात कर ले तो ढींगरी मशरूम को ताज़ा एवं सुखाकर दोनों ही रूपों में बेचा जाता है। ताज़ा मशरूम को 100 गेज मोटी पॉलीथीन की थैलियों में 200 ग्राम प्रति थैली पैकिंग की जाती है। थैली में हवा के आवागमन के लिए 2-3 छेद कर देना चाहिए। सूखी हुई मशरूम को पॉलीथीन की थैलियों में 50 ग्राम प्रति थैली के हिसाब से पैक करना चाहिए एवं विपणन हेतु मंडी भेज देना चाहिए। तो दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम उगाना बहुत ही आसान है और ये लैंडलेस खेती भी है, यानी कि इसकी खेती के लिए हमें अतिरिक्त भूमि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे आसानी से अपने घरों में उपजाइए और अतिरिक्त मुनाफा पाइए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मोर अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन पे। धन्यवाद।